मौसम की। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले कुछ यूँ है कि सूबादार हुकूमत में सुबह सवेरे बादलों का राज है। आज आसमान पर सूरज और बादलों के दरमियान आँख मिचौले का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 तक जाने का भी इम्कान है। मज़े जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताया अब्दुर्रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर का मौसम आज जिसमें गर्मी भी महसूस की जा रही है और हब्स भी महसूस की जा रही है। सुबह सवेरे अगरचे बादल जो हैं वो उन्होंने सूरज को अपनी ओर में लिया हुआ है। सूरज की किरणें मुकम्मल तौर पर अभी तक जो है सूरज अपनी आबोताब के साथ जिस तरीके से चमकता है वैसे नहीं चमक रहा, लेकिन उसके बावजूद गर्मी भी महसूस की जा रही है, हब्स भी महसूस की जा रही है, जबकि हवा ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के दादो शुमार की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आज कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज हवा में नमी के तनासुब की, तो तकरीबन 80% के करीब हवा में नमी का तनासुब है और 11 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ यकीनन शहरी ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो जी 50% के करीब इम्कानात हैं कि बारिश हो, और जो बारिश होगी वो मूसलाधार बारिश से ज़्यादा जो रिमझिम है उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। महकमे मौसमियात के साथ साथ माहिरीन ने भी इसमें अपनी जो है राय दी है कि हब्स का महीना है, बॉडी डिहाइड्रेशन के जो ख़तरात हैं वो बढ़ चुके हैं, इसलिए जब भी बाहर निकलें ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से भी महफूज रह सकें और इसके साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट भी रख सकें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से महफूज रह सकें। ओवरऑल मौसम जो है वो गर्म भी रहेगा, हब्स भी रहेगी, इसलिए अपनी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर भी करें। और अगर गैर ज़रूरी सफ़र करना है, जैसे शहरी वीकेंड है आज और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो बच्चों के साथ पार्क्स वगैरह का रुख करें, तो कोशिश ये करें कि दोपहर के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर निकलना मकसूद भी है तो शाम के औकात में जाएं और फिर उसके साथ साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी करें और हाथ में ठंडे पानी की बोतल भी रखें। जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर कमी और पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 1 अगस्त से 3 अगस्त तक लागू होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर कमी हुई है। LPG 12 रुपये 89 पैसे फी किलो महंगी। स्टैंडर्ड गैस की नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। औकरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत LPG की फी किलो कीमत 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर और LPG की पुरानी कीमत 241 रुपये 43 पैसे फी किलो थी। स्टैंडर्ड गैस की कीमतों का तयन 1 माह के लिए किया गया है। काहना में छत गिरने से 14 अफराद की हलाकत के बाद लाहौर में दूसरा बड़ा सान्या। लाहौर में बागबानपुरा के इलाके कोटली पीर अब्दुर्रहमान में भी 3 मंजिला मकान जमीन बोस हो गई। सान्या में एक ही खानदान के 11 अफराद लुक़मे असर जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सजाद हुसैन। जुलाई की रात कोटली पीर अब्दुर्रहमान के खानदान के लिए क़यामत आ गई। रात 10:30 बजे अचानक 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, जिसके मलबे तले 17 अफराद दब गए। रेस्क्यू टीमों ने 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद 11 अफराद की लाशें जबकि 6 जख्मियों को जिंदा निकाल लिया। दिलखराश सान्या पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। मरने वाले 11 अफराद में 4 बच्चे भी शामिल हैं। 50 साला शाहिदा, 22 साला अहद अली, 12 साला हसनैन और 60 साला समीना जाँ भाग हुए। 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम, 8 साला हमाद और 11 साला फातिमा भी मरने वालों में शामिल है। रुख नहर वाक़े पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों की अमवात पर दिली अफसोस है। ये सियासत नहीं बल्कि एहतसाब और इस्लाह का वक्त है। वाक़े पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट और मुतलका अदारों से जवाब तलब किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ सबसे पहले तो मैं उन मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ और अफसोस भी, दिली अफसोस है कि बच्चे, ख़वातीन, घर के जो बड़े थे सब फौत हो गए और उनकी अमवात पे दिली दुख है
اور ہم تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سانحہ میں جاں بحق تمام افراد کو نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین فخر عباس، حافظ سجاد، ساتھی رپورٹر زاہد عابد کے ساتھ سجاد کاظمی، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے لاہور چھت گرنے کا سانحہ انتہائی دلخراش، 11 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ پنجاب حکومت فوری متاثرین کی مالی امداد کا اعلان کرے، غریب گھروں کی مرمت نہیں کر سکتے، ادارے ان کی نشان نہیں کریں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا پہلے کہنا میں گھر کی چھت گرنے سے نقصان ہوا، باغبان پورہ میں سانحہ ہوا، ادارے اب بھی وقت ہے آنکھیں کھولیں، لوگوں کو بے گرد نہ کریں۔ حکومت پنجاب فوری سانحہ باغبان پورہ کے متاثرین کی مالی معاونت کا اعلان کرے۔ گورنر آفس کی جانب سے بھی جلد مالی امداد کا اعلان ہوگا۔ اپنا گھر اپنی چھت کے نعرے پر عمل بھی ہونا چاہیے۔